अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज इस सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़े फैसले आए हैं। एक फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से जारी किया गया है, जबकि 2 फैसले काजी फाइज ईसा की जानब से जारी किए गए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला, तहरीरी फैसला जारी हुआ है। इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा केपीके की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। केपीके के अंदर जो कुछ कल हुआ, 3 लोग मारे गए, 15 से ज्यादा जख्मी हुए। गंडापुर हुकूमत का और गंडापुर के तर्जमान बैरिस्टर सैफ का इंतहाई मुतनाजा किरदार रहा, जिस पर पीटीआई की अपनी एमपीएस, एमएनएस, पीटीआई की मर्कजी क़यादत भी सीखपा हुई और वो इसको डिफेंड नहीं कर सकी। आज केपीके हाउस के अंदर एक जिरगा होता है जिसके अंदर मोहसिन नकवी, गंडापुर, गवर्नर कुंडी और बाकी जो रहनुमा है, मोहसिन दावड़, बाकी अमल वली खान, सब ने शिरकत की। अब इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो ये सामने आई है। गंडापुर की जानब से कहा गया है कि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अगर पीटीएम की क़यादत के साथ जमीन पर भी बैठना पड़ा ना, मैं जमीन पर भी बैठूंगा। यानी पहले जो रियासत ने किया मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने कहा रियासत कर रही है, मैं इस सारे मामले के अंदर टांग नहीं अड़ाता, तो मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब अगर मजीद कुछ होगा ना, उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं, आगे भी मुझ पर उठेंगी। जिम्मेदारी मेरी है, सूबा मेरा है, लोगों ने मुझे वोट दिए हुए हैं, लिहाजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज मेरे रास्ते में मत आए, मुझे इख्तियार दें कि मैं जाकर पीटीएम की क़यादत से बातचीत करूं, और मैं अब खामोश नहीं रह सकता। तो लिहाजा मिन्नत और तरला गंडापुर की जानब से किया गया, मोहसिन नकवी का और बाकियों का। तो बहरहाल आखिर में यह तय हुआ कि आप करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है, पूरे इख्तियार के साथ आप पीटीएम के साथ जाएं और उनसे आप बातचीत करें। गंडापुर ने यह यकीन दहानी कराई कि मैं जिरगा बनाऊंगा और दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी दूंगा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए, और कोशिश होगी कि कम अज कम वक्त के अंदर इस मसले को हल कर लें। लेकिन हम पीछे नहीं रह सकते। जो है वो मेरी जमात की इज्जत और मेरी जमात इस वक्त दाव पर लगी हुई है। देर आए दुरुस्त आए, गंडापुर ने सबक सीख लिया है और आज गंडापुर ने खान की भी और पीटीआई की इज्जत भी बचा ली है। इसके अलावा पीटीआई के जिली सदर पीटीआई पेशावर इरफान सलीम, रीजनल सदर आसम खान, साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा और जिली जनरल सेक्रेटरी मलक शहाब की जानब से जो शहीद हुए थे ना वर्कर पीटीएम के, उनके जनाजे के अंदर भी शिरकत की गई है। तो लिहाजा जनाजे के अंदर शिरकत करके यह पैगाम दिया गया है कि हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं हैं, या हम जुल्म करने वालों में से नहीं हैं। ये हमने नहीं किया, ये वफाक ने किया है या रियासत ने किया है। हम इससे डिस्टेंस इख्तियार करते हैं। अच्छा जी, आज 3 फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से। पहला फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से जारी किया गया। यह फैसला वही मखसूस सीटों के हवाले से, पीटीआई को मखसूस सीटें दी जाएं, 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन, वो जो सारी कहानी है। लेकिन यह अब फैसला उर्दू जुबान के अंदर जारी किया गया है। पहले अंग्रेजी जुबान के अंदर तफसीली फैसला आया था आज से 15 दिन पहले। अब जनाब उर्दू जुबान के अंदर यह फैसला जारी किया गया है। यानी आखिरी जो हुज्जत थी ना, वो भी तमाम कर दी गई है। पहले मुख्तसर फैसला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वजाहत दी गई, उसके बाद अंग्रेजी जुबान के अंदर 70 सफात का फैसला, और आज उर्दू जुबान के अंदर फैसला जारी कर दिया गया है, ताकि कल को कोई ये मत कहे वो जी हमें तो समझ नहीं आई थी, शैल था या वेल था, विल था या शैल था, शैल भी था या विल भी था, क्या था क्या नहीं था। यानी हम फैसले को समझ नहीं पाए थे, अंग्रेजी बड़ी मुश्किल थी। तो लिहाजा अब जिसे कहते कानों की खिड़कियां खोल देना, खिड़कियां खोल दी गई हैं, वाज़ेह कर दिया गया है कि हमारी तरफ से तमाम हुज्जत तमाम हो चुकी है। इसके बाद जो हम करेंगे या तौहीन अदालत लगाएंगे तो फिर हम पर कोई शिकवा मत करें। अच्छा जी, काजी साहब की जानब से 2 बड़े फैसले जारी किए गए। एक मुबारक सानी केस, वो जिसमें काजी साहब को मुंह की खानी पड़ी मौलवियों के साथ, अंदर बैठ के जो काजी ने फैसला लिखा और
जारी किया था और एक इंतहाई इबरतनाक काजी की जानब से सरेंडर हुआ था और बाहर मौलवी जो है वो नारे लगा रहे थे। ज़ाहिर था भी फैसला काजी का बड़ा शर्मनाक, वो मुबारक सानी के हवाले से, कादियानियों के हवाले से। तो काजी ने दूसरी नजरसानी के अंदर जाके गलती तस्लीम की थी और अपने पिछले 2 फैसलों को उड़ा दिया था। आज उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया है। दूसरे नंबर पे 63 का तफसीली फैसला जनाब जारी कर दिया गया है। और आपको पता है जितनी जल्दबाजी के अंदर एक मुतनाजा केस, एक मुतनाजा बेंच, एक मुतनाजा कमेटी और जस्टिस अमीनुद्दीन और उसके अंदर नईम अफगान को शामिल करके ऑर्थर जज जस्टिस मुनीब को आउट करके तो ये सारी कार्रवाई डाली गई, जल्दी कार्रवाई डाली गई ताकि आईनी तरमीम हो सके, ताकि जो है वो MNAs की मंडी लगाई जा सके। इसका आज तहरीरी फैसला आया है, उसके कुछ नुकात बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मंजूर। आर्टिकल 63 मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरिती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। इब्तदा में वकील अली जफर की जानब से बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया गया। अली जफर का मौक़िफ़ था अक्सरिती फैसले के मुसन्नफ जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करना लाजमी है। अली जफर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर भी एतराज उठाया था। अली जफर ने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर भी तवज्जो दिलाई। अली जफर का कहना था 63 नजरसानी अपील जल्दबाजी में समाअत के लिए मुकर्रर की गई। नजरसानी अपील पर जब बेंच तश्कील किया गया तो जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शमूलियत के लिए तहरीरी दरखास्त भी की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत की दरखास्त को मंजूर नहीं किया। मुनीब अख्तर की जगह एक दूसरे जज को बेंच में शामिल किया गया। 63 नजरसानी दरखास्त 23 जून 2022 में दायर की गई थी। जल्दबाजी में नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का एतराज बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौर में यह नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। जस्टिस मुनीब ने भी कभी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को याद ना कराया। यानी वो जिसे कहते हैं ना कि तंग करना, जैसे किसी को डिसग्रेस करना, बेइज्जत करना, वो ये फैसले कर जस्टिस मुनीब को हिट करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, उन्होंने भी याद नहीं कराया। जस्टिस मुनीब ने भी कभी साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल को याद नहीं कराया। अक्सरिती फैसला अरकान पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। अक्सरिती फैसले के मुताबिक तारीख में एक बार एक पार्लियामेंटेरियन ने बाज़मीर होकर इनराफ का रास्ता अपनाया। ऐसी तौहीन अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम तले हासिल किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने सख्ती से आइन का रास्ता इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अक्सरिती फैसले से कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। अब जरा इतराज सुनिएगा कि इस फैसले के अंदर से मसला क्या है। काजी साहब को कहते हैं गैर कानूनी इस्लाहात इस्तेमाल की गई। कौन सी इस्लाहात? कहते हैं अक्सरिती फैसले में सेहतमंद 41 बार, गैर सेहतमंद जैसे अल्फाज 5 बार इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इन अल्फाजों पर इतराज है। बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार, खतरा 4 बार वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। कहते हैं असल में मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, विचली गल है वे कि ये जो अल्फाज है ना, ये बड़ा इस फैसले के अंदर गैर पार्लिमानी, गैर आईनी अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं। तो इसलिए जनाब इस फैसले को कलअदम किया जाता है। तो लिहाजा देखिए, फौरी तौर पे बेंच बना, फौरी तौर पे फैसला उसी दिन, और आज तहरीरी फैसला भी इसका आ गया। तो बहरहाल काजी अपनी सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि किसी तरीके से उसको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन एक्सटेंशन तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अगरचे आज पंजाब हाउस के अंदर बिलावल की और नवाज की मुलाकात हुई है, लेकिन हासिल असूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मौलाना मान रहा है और पीटीआई ने भी अपनी MNAs को महफूज मुकाम पर महफूज रखा हुआ है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो KPK हाउस को डी सील करने का हुक्म दिया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक की जानब से, उसका भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और कहा गया कि फौरी तौर पे KPK हाउस को डी सील किया जाए। मजे की बात यह है वो जो जिस बुनियाद पे सील किया गया था ना कि लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, पंजाब हाउस जहां पे आज बिलावल की और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है वो भी एक्सपायर हो चुका है, उसका लीज का एग्रीमेंट भी, लेकिन उसे सील नहीं किया गया और KPK को सील कर दिया गया। तो लिहाजा इस हवाले से भी आज तहरीरी फैसला आ गया। इसके अलावा जी आजम सवाती गिरफ्तार हुए थे।
اور 3 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया था। आज इतलात यह है कि मजीद 7 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जबकि साहबजादा हमद रजा की जानब से एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया गया है। वो कहते हैं कि मुराद सईद, हमाद अजहर, मियां असलम, उनके बारे में ये इतलात हैं, वो जिस दिन भी मंजर आम पर आएंगे ना, और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि मियां असलम, हमाद अजहर कभी कभी नजर आते हैं लेकिन वो छुप छुपा के पहुंचते हैं, और मुराद सईद तो मुकम्मल तौर पर रूपोश हैं। तो वो इसलिए रूपोश हैं कि उनके बारे में इतलात ये हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उनको कत्ल किया जा सकता है। तो बहरहाल जी, ये इस वक्त मामलात हैं, वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है। काजी साहब अपनी कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अपनी नौकरी बचा ले। अदरवाइज आपको कल खबर दी थी कि 29 अगर एक्सटेंशन ना मिली तो फिर 29 अक्टूबर को काजी साहब लंदन चले जाएंगे, और फिर पता नहीं काजी साहब वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, या उधर उधर के ही होके रह जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे होता है। मुशर्रफ की डेड बॉडी आई थी, बाकी जर्नैल भी चले जाते हैं, काजी साहब भी चले जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।